गणाधीशो गुणाधीशो विद्यानिधिर्विनायकः कार्यारंभे सदा तस्मै गणेशाय नमो नमः। वेलकम टू मैत्रेय आयुर्वेद अष्टांग हृदय सूत्रस्थान अध्याय 6 श्लोक क्रमांक 32। ब्रूहण प्रीणनो वृष्यश्चक्षुषो व्रणः रसः। ब्रूहण प्रीणनो वृष्यश्चक्षुषो व्रणः रसः। इस श्लोकार्ध में या पादद्वय में, एक श्लोक में 4 पाद होते हैं, किंतु हम जो प्रिंटेड पुस्तक देखते हैं उसमें एक पंक्ति में, एक लाइन में आधा श्लोक लिखा होता है। उस एक लाइन में यानी अर्ध श्लोक में 2 पाद होते हैं। तो अभी हमने 2 पादों का उच्चारण पठन किया। ब्रूहण प्रीणनो वृष्यश्चक्षुषो व्रणः रसः। अभी इसमें वाक्सौष्ठवे यानी उच्चारण की दृष्टि से आपको 2-3 प्रशिक्षण के उद्देश्य से उपयुक्त पॉइंट्स हैं, जैसे कि उपधमानीय उच्चारण या आगे प या फ होने से पहले जो विसर्ग आता है उसका उच्चारण, जो ब्रूहण प्रीणनो इस प्रकार से है। फिर श का उच्चार, एक श होता है जो आप सबको बताया, जो शीत में है, श्लेष्मा में है, शांति में है, शकृत में है, शरीर में है। दूसरा एक होता है जो षटकोण में होता है, षटपल में होता है, षड्रस में होता है। ये जो दूसरा श है ये रुडरषणाम मूर्धा, मूर्धन्य है। और जो पहले वाला श होता है, शीत, श्लेष्मा, शकृत, शरीर, इसमें ये इचुएशानाम तालु, तालव्य है। तो उसका उच्चारण करके देखिए। उसके उच्चारण भेद के लिए आपको थोड़ा सा एक सीटी जैसा बजाना जरूरी होता है। जैसे कि सामान्य जो तालव्य श है, शीत, श्लेष्मा, ये श है। जो मूर्धन्य श है इसमें देखिए श, वृष्य, चक्षुष्य, वृष्य, चक्षुष्य। तो क्ष जो है, क्ष में भी क और श आता है, क और श नहीं आता है। इट इज़ नॉट KSH, दैट इज क और श, नो, इट इज क और श। जो वृष्य में श है वही चक्षु में है, फिर वही चक्षुष्य में आता है। इसलिए वृष्यश्चक्षुष्यो व्रणः रसः इस प्रकार से होता है। अगर आपकी जिह्वा या आपका ओष्ठ शुष्क है तो उस समय आपको श का उच्चारण करना थोड़ा दुष्कर हो जाता है। इसलिए आपके ओष्ठ, आपकी जिह्वा यह आर्द्र होनी चाहिए, तब आप वृष्य, चक्षुष्य ये उच्चार कर पाओगे। शुष्क, इस शब्द में श और श दोनों है, शुष्क। तो ये एक क्या होता है कि इससे क्या फर्क पड़ता है, इस दृष्टि से देखोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मुझे शुद्ध उच्चारण करना है ऐसा सोच के चलोगे तो कुछ फर्क जरूर पड़ेगा। जैसे मैंने आपको कहा कि 4 युग है ना, सतयुग या कृतयुग है, फिर त्रेता युग है, फिर द्वापार युग है, और अभी हम जो अनुभव कर रहे हैं वो कलयुग है। हर युग की एक उपासना पद्धति है। उस युग में उस काल प्रभाव के कारण उस उपासना पद्धति का प्राबल्य, प्रभाव, परिणाम यह ज़्यादा उपयोगी होता है। जैसे मान के चलिए, ये मेरा मानना है, ये मेरा पठन है, जितना मैंने पढ़ा है उससे, कि कृतयुग में या सतयुग में जो तप उपवास था ये बहुत महत्वपूर्ण था और वो स्वाभाविक रूप से संभव भी था। उस समय उतनी शांति थी, उतना समाज में स्थैर्य था। फिर अगला जो युग है उसमें यज्ञ संस्था का प्राबल्य हो गया, यानी उतने संभारों का, उपकरणों का, उतनी जो सारी उसको संघ की ज़रूरत होती है, यानी टीम की ज़रूरत होती है। पुरोहित है, अध्वर्यु है, ऋत्विक है, फिर उसको बहुत सारी साधन संपत्ति चाहिए, यज्ञ वेदी है, समिधा है, वो सारा उसका प्राबल्य था। यानी उसके पहले वो नहीं था, ऐसे नहीं, वो तो वेदों से है, लेकिन एक प्राबल्य होता है, किसी चीज़ का ट्रेंड चलता पड़ता है, वो था। उसके बाद में दान, तीर्थ यात्रा, इन चीज़ों का आ गए। और अब कलयुग जो है ये नामस्मरण जैसी उपासना का ही युग है, क्योंकि बाकी सब जो साधन है या जो आचार है वो ना तो संभव है ना उपलब्ध है।
आप उतना, जिसे हम सोड़ कहते हैं, यानी शुद्ध आचरण है, शुद्ध मन है, शुद्ध अन्न है, वो उपलब्ध भी नहीं है और अभी संभव भी नहीं है। इतना सारा संकर हो गया है सभी चीज़ों में। तो इसलिए आज की युग की जो उपासना है वो है नामस्मरण। और नामस्मरण का मतलब है आप उस शब्द का उच्चारण करते हो, या तो स्पष्ट रूप से परा पश्यन्ति वैखरा से आगे इसमें स्पष्ट जो सुनाई देता है उस वैखरी में आप उसका उच्चारण करते हो जप के रूप में, या अपने मन में अजपा जप के रूप में उसका स्मरण करते हो। नामस्मरण जो है ये परा पश्यन्ति मध्यमा यहाँ तक चलता है, और जब उसका उच्चारण होता है जिसे हम जप कहते हैं वो वैखरी में जो सुनाई देता है। पहले तीन जो सुनाई नहीं देते लेकिन आप उसको अनुभूत करते हो, वो नामस्मरण है। तो आप या नामस्मरण करो या नाम उच्चारण करो, जो इस कोर्स का मुख्य उद्देश्य है, वाक् सौष्ठवे, शुद्ध उच्चारण पाठ, तो वो लाभप्रद है क्योंकि ये मंत्र है। अगर आप श्रद्धावान हैं तो ये जो आप उच्चारण कर रहे हैं ये आप मंत्रोच्चारण कर रहे हैं। हाँ, आज इस समय आपके सामने रुग्ण है कि नहीं है वो बात छोड़ दीजिए, किंतु आप एक निश्चय से और एक सातत्य से रोज अष्टांग हृदय के या चरक के या सुश्रुत के या माधव निदान के या भाव प्रकाश के या शारंगधर संहिता के, जो भी आपका उपलब्ध लोकप्रिय ग्रंथ है उसके अध्यायों में रचित लिखित श्लोकों का उच्चारण करेंगे तो ये उपासना आपको बल देगी। ये धीरे धीरे आपको वाक सिद्धि तक ले जाएगी। कल नहीं होगा, 1 महीने में, 2 महीने में, 1 साल में नहीं होगा, शायद 3 साल में होगा, शायद 5 साल में होगा, 10 साल के बाद होगा, लेकिन होगा ज़रूर, क्योंकि ये मंत्र है। ये मननात् त्रायन्ते। आपके सामने वो पेशेंट है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन आप उस विषय को, उस श्लोक को पढ़ रहे हैं तो उसका एक संस्कार आपके मन पर, आपके बुद्धि पर, आपके शरीर पर, आपके हाथ पर, आपके आँख पर, आपकी इंद्रियों पर होता है। और इन सब का प्रयोग करके, इन सब का सामंजस्य करके आप किसी पेशेंट को देखते हो तो अनायासी ये सारी की सारी बातें इन सारे अवयवों पर पहले से संस्कारित है। तो आपको ये सारा का सारा एक साथ काम करते हुए एक इंट्यूशन के रूप में, एक क्लिक के रूप में उस पेशेंट का निदान और उस पेशेंट का चिकित्सा आपके सामने ला के देता है। यह अनुभूति की बात है। इसको मैं ये नहीं कहूँगा कि ये इस प्रकार से सिखाया जा सकता है, नहीं सिखाया जा सकता। ये सातत्य से और ये दृढ़ निर्धार से आता है कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ यू, you keep on reading, you keep on reciting, you keep on उच्चारण of this श्लोक। सो ये शास्त्र न रहकर ये आपका अंग बनेंगे। मेरा ये मानना है कि आप आयुर्वेद का अध्ययन मत कीजिए, आप आयुर्वेद का अध्यापन मत कीजिए, आप आयुर्वेद का पठन पाठन, स्टडी, लर्निंग ये मत कीजिए, वो संभव नहीं है। सोनंत पारम त्रिस्कंदम, इस प्रकार की उसकी स्थिति है। तो क्या कीजिए, इसके परे चले जाइए, इसके केवल संग में रहिए, इसकी सुसंगति में रहिए, इससे प्रेम कीजिए। धीरे धीरे आप इससे अद्वैत तत्व प्राप्त करेंगे। और वो अद्वैत तत्व प्राप्त करने का विधान, वो जो कृति है, वो जो पद्धति है, वो जो रीति है, वो जो प्रोसेस है, वो जो प्रोसीजर है, वो क्या है कि आप उसको उच्चारण करते रहिए। उसका अर्थ विज्ञान, उसका प्रागल्भ्य, फिर उसका कर्माभ्यास, नैपुण्य और उसकी सिद्धि, ये अनायासी अपने आप आती चली जाएगी अगर आप इसका अनुसंधान, आप इसका सातत्य और आप इसका दृढ़ निर्धार रखेंगे तो। इसलिए मैंने आपको ये बोला कि श और श के उच्चारण से क्या फर्क पड़ेगा। फर्क ये पड़ेगा कि आपको श और श का ज्ञान होगा या नहीं होगा ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आप उस शुद्ध उच्चारण के साथ, उस भक्ति के साथ, उस श्रद्धा के साथ, उस निष्ठा के साथ अगर उसका पठन उच्चारण मनन करेंगे तो ये संस्कार आपके केवल जिह्वा पर नहीं, आपके केवल श्रुति पर नहीं, बल्कि वो संस्कार आपके नेत्र पर, आपके मन पर, आपकी बुद्धि पर, आपके शरीर पर, आपके हाथ पर, आपके आत्मा पर, आपके इस जन्म के आप पर, आपके स्वयं पर होता है। जो आपको जब आप आज, कल, परसों, महीने बाद, साल बाद, 5 साल, 10 साल बाद जब उस प्रकार का पेशेंट दिखेंगे तो वो स्मृति बनकर उभर के आता है। आपको उस समय जाके उसको रेफर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अभी
शास्त्र में आके 30 साल हो गए, प्रैक्टिस में आके 20 साल हो गए। तो मुझे इस तरह के अनुभव अभी आते हैं कि मैं किसी पेशेंट को देखता हूँ और जो अभी रिसेंटली नहीं पढ़ा है, पढ़ के शायद उसको महीना, 2 महीना, 6 महीना, 1 साल, 5 साल, 10 साल हो गए हैं, ऐसी भी चीज़ अनायास ऊपर आ जाती है, क्योंकि उसका संस्कार आपके मन पर, आपके बुद्धि पर, आपके नेत्र पर, आपके हस्त पर हुआ है। इसलिए उस प्रकार का जब रुग्ण आपके सामने आता है तो पूर्वानुभूत जो चीज़ है वो स्मृति के रूप में आ जाती है। इसलिए इनका अनुसंधान करना चाहिए, इनका मंत्र के रूप में आपके शरीर पर परिणाम होना चाहिए। इसलिए शुद्ध उच्चारण करें, ब्रूहण प्रीणनो वृक्ष चक्षुषो व्रणः रसः। अभी आसान है, इसमें क्रियापद ही नहीं है, तो क्रियापद हमने इसको अध्यारोप करना चाहिए, कंसिडर करना चाहिए, मानना चाहिए। वो क्या है? भवति अस्ति, रसः अस्ति। रसः कथम अस्ति? रसः ब्रूहणः अस्ति, रसः प्रीणनः अस्ति, रसः वृषः अस्ति, रसः चक्षुषः अस्ति, रसः व्रणः अस्ति। जैसे मैंने आपको पहले एक आवाहन किया था कि आप किसी भी एक पदार्थ का, किसी एक द्रव्य का यहाँ पर जब अध्ययन कर रहे हो तो उसका विधान होता है कि आप द्रव्य का नाम, उसका रस, वीर्य, विपाक, उसकी दोषघ्नता या दोषकरता, दोषों पर प्रभाव, वात को बढ़ाता है, घटाता है, पित्त को बढ़ाता है, घटाता है, जो भी है वो। फिर उसका दोष, धातु, मल, इन पर परिणाम, कि धातु को बनाता है, धातु को बिगाड़ता है। फिर उसका रोगकरत्व या हरत्व, कुछ ऐसे है कि जो रोग को हरने वाले हैं, प्रायः कुछ ऐसे है जो रोग को करने वाले हैं, तो उनका निदान में समावेश होता है। जो रोग को हरने वाले हैं उनका चिकित्सा में समावेश होता है। तो इस तरह से एक टेबल बनाएंगे या इस तरह से उसका एनालिसिस करने की आदत डालेंगे तो ये आपको आसान रहेगा। फिर उसका महाभौतिकत्व सबसे अंत में, कि अब ये रस अगर ब्रूहण है, प्रीणन है, वृष्य है, चक्षुष्य है, व्रणहा है, इसका मतलब ये कौन से अवयवों तक जाएगा, ये कौन से धातुओं तक जाएगा, इसमें कौन से महाभूत होने चाहिए। अगर ब्रूहण है तो स्वाभाविक है इसमें पृथ्वी और जल होने चाहिए। ये प्रीणन है यानी ये आप्य है, ये रस धातु तक जाना चाहिए। ये ब्रूहण है यानी शरीर का आकार बढ़ाता है, तो ये मांस मेद तक जाना चाहिए। ये वृक्ष है तो ये शुक्र तक जाता है। वृक्ष जो है एक भावना है तो ये थोड़ा सा उसके परे भी जाता है। चक्षुष है यानी ये मज्जा धातु तक जाता है, यानी ये नेत्र तक जाता है। वर्ण हा है यानी इसमें नवनिर्मिति की क्षमता है, इसमें मांस बनाने की क्षमता है, मांस से ही बना है, तो वृद्धि समाने सर्वेशम से मांस को तो बनाना ही चाहिए। और रस है, रस शब्द से अनेक अर्थ लिए जाते हैं। रस प्रथम धातु है, रस षड्रसों में से एक है, या षड्रसों का नाम है, या जिह्वा का विषय है, इंद्रियार्थ है। रस प्रथम कषाय कल्पना है जो अंगरस स्वरस के रूप में जानी जाती है। रस पारद है, रस यहाँ पर मांस रस के रूप में आ गया। जब रस कहोगे तो मांस रस होता है प्रायः आगे। तो अभी इस प्रकार से इसका विचार करेंगे। अभी ब्रूहण है तो संभवता है कि ये वात को नष्ट करेगा, कफ को बढ़ाएगा, क्योंकि पृथ्वी आप प्रधान है। तो ये अगर आप आदत डालेंगे तो हर बार मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं, आप स्वयं इसको समझ पाएंगे। और जब नया कोई पदार्थ आपके सामने आएगा तो उसका दोषघ्नत्व, दोषकरत्व, रोगकरत्व, रोगहरत्व, महाभौतिक संघटन